जिस परिवार में आपको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जो उनके पीछे चल रहे थे, जितने विश्वासी उनको उपदेश दे रहे थे, वो उपदेश में बता रहे थे यह परमेश्वर के राज्य में एक सदस्य होने का क्या मतलब है। एक भव्य पाठ था प्रभु जिसको बता रहे थे, यह उनके चाल चलन में दिखाई देगा। यीशु को अपने राज्य के सदस्य से कहीं अधिक उत्तम और गहरे मापदंड की अपेक्षा थी, ऐसी जो दुनिया से पहले कभी नहीं सुनी हो। उनके पास एक ऐसा प्रेम और ऐसा भाव होगा जो बाकी की मानव दुनिया पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। यह दुनिया में सबसे अधिक योग्य और उच्च है, क्योंकि यह स्वर्गीय है। मसीह के माध्यम से उनके बाहरी व्यवहार में बदलाव आएगा और उनके भीतर दिल के विचार और व्यवहार में भी अलग परिवर्तन देखा जाएगा। यह पर्याप्त नहीं है कि हम हत्या नहीं करें। मसीह के अनुयायियों को अपने द्वेष, घृणा और निंदा से भी छुटकारा पाना है। जब परमेश्वर की विधि इस दुनिया में पूर्ण रूप से विश्वास योग्यता से जी जाती है, उनकी निर्भरता उतनी ही उज्जवल हो जाती है और आश्चर्यजनक होती है कि वे परमेश्वर की अच्छाई की साक्षी देते हैं। दूसरी बात जिस पर यीशु ने उपदेश दिया वो था स्त्री पर, पुरुष संबंध की पवित्रता पर। परमेश्वर ने आदमी और औरत को शादी के लिए बनाया ताकि उनका एक बहुत ही खास अद्भुत मिलन हो सके। वे एक आत्मा बन जाएं और उनका एक दूसरे के लिए प्यार हर तरह से व्यक्त होता है। वे अपने को मान भाव और आत्मिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे को देते हैं। यह ऐसा शारीरिक मिलन है जो वे किसी के साथ नहीं कर सकते, केवल पति और पत्नी के बीच होता है। और कमाल की बात यह है कि यह शारीरिक मिलन इस दुनिया में नई आत्माएं लाती है। एक पति और पत्नी के बीच प्यार की शारीरिक अभिव्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और परमेश्वर का यह इरादा था कि यह एक पवित्र रचनात्मक क्रिया हो जो प्रत्येक जोड़ों के बीच विशेष और अदृश्य हो। यह परमेश्वर की ओर से एक शानदार उपहार है। केवल समस्या है क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और खुशी और चाहत से भरी हुई है। पुरुष और महिला अक्सर पापी और स्वार्थी तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं। वे इसका दुरुपयोग करते हैं जो विशिष्ट रूप से अकेले विवाह के लिए है, जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने शारीरिक रूप से किसी और को दे देती हैं जिनके वो हैं ही नहीं। यह एक बहुत ही गंभीर पाप है। इसे व्यभिचार कहा जाता है और परमेश्वर इसे 7वीं आज्ञा में स्पष्ट रूप से कड़ाई से इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यभिचार मत करना, पर परमेश्वर की इच्छा अपने बच्चों के विवाहों में यह है कि उनके पास एक ऐसी पवित्रता हो जो उनके मन और दिल में गहरे स्थानों तक चली जाए। तो फिर जब यीशु ने इस व्यवस्था को समझने का सही तरीका समझाया तो उसका कहना था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कोई एक औरत को बुरी दृष्टि से देखता है तो उसने अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार किया है। यह एक बहुत ही उच्च चरम पाप दंड है। सिर्फ परमेश्वर खुद जान सकते हैं कि कौन इस बात का अनुसरण कर रहा है, पर यीशु इस बात के लिए बहुत गंभीर थे। उसने अपने सुनने वाले को कहा कि अगर उनकी आँख उनको वासना में गिराने का कारण होती है तो वे उन्हें अपनी आँख को काट कर निकाल के फेंक दें। अगर उनके हाथ या उनके पाँव उन्हें पाप में डाल रहे हो तो उन्हें काट देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यीशु वास्तव में चाहते थे कि वे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं, या फिर आपको यह लगता है कि वह इस परमेश्वर की दृष्टि में इस आज्ञा को महत्वपूर्णता और गंभीरता की ओर संकेत कर रहे थे? परमेश्वर वासना के पाप को बंद करने के लिए चरम उदाहरण का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह मानवता के दिल में कितनी गहरा और शक्तिशाली लहर है। यीशु जानते थे कि पुरुष को शुद्ध रहने के लिए कितनी भी
तोड़ मेहनत करनी होगी। पाप का एक क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे काटना होगा। यह एक पापी को परमेश्वर से इतना दूर घसीट लेती है कि वे उसे नरक के खतरे में डाल देती है। पाप न खेलने की और न लिप्त होने की वस्तु है। उसको ध्वस्त करने के रौंद कर पूरी तरह से बाहर फेंकना है। परिणाम आश्चर्यजनक है। जब धर्मी लोग सम्मानजनक, मर्यादा, आत्मनिर्णय और संयम में खड़े होते हैं तो कल्पना कीजिए कि वे अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। एक अच्छे आदमी में यह धार्मिक एक उज्जवल प्रकाश है। वे अपने आसपास के सभी लोगों को सुरक्षा और पवित्र बनाए रखते हैं। महिलाओं और लड़कियों को मसीह की सामर्थ अपने अगुए और मसीह भाइयों में देखकर कितना सुरक्षित लगेगा। वे युवा पुरुषों के लिए जो अपने इच्छाओं को नियंत्रण करना सीख रहे हैं, उनके लिए एक आशा का कितना बड़ा नमूना है। और उनके उदाहरण उनके इर्द गिर्द के पुरुष के लिए कितना शक्तिशाली है, जो आसना में गिर रहे हैं और अपने पापी स्वभाव से नियंत्रित हो रहे हैं। नमक की तरह धर्मी शुद्ध पुरुषों और महिलाओं के बीच एक स्वस्थ सिद्ध रिश्ते का स्वाद जगाते हैं। और जैसे नमक परीक्षित करता है, ठीक उसी तरह धर्मी पुरुष उस अच्छाई के बरकरार रखते हैं जो वासना ग्रस्त पुरुषों में घिस कर खो गई है। वह पुरुष जो अपनी वासना को उसके समुदायों की महिलाओं को मजबूत सुरक्षा देने के लिए उनकी क्षमता को विकृत और नष्ट करने की अनुमति देते हैं, वे मनुष्य परमेश्वर के राज्य के मानक का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रभु यह सब देख रहा है। लेकिन पुरुष इनमें अकेले नहीं है। महिलाओं को भी पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। वे पुरुषों की पवित्रता की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अपने पोशाक और शुद्ध व्यवहार के पुरुषों की प्रलोभन से रक्षा में मदद कर सकती हैं। यीशु के प्रचार का अगला विषय तलाक था। यीशु ने समझाया, प्रभु ने यह कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है उसे अपनी पत्नी को तलाक का एक प्रमाण पत्र देना होगा। धार्मिक नेताओं ने अपने देशों के लिए यह मानक रखा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने पतियों को तलाक की अनुमति दी, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी के अशुद्धता का कोई परिणाम देना था। यीशु के समय तक धार्मिक नेताओं ने कुछ भी अशुद्ध करार करने की अनुमति दी। उनमें से यह एक सिखाता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है अगर उनकी पत्नी ने गलती में खाना जला दिया। एक अन्य धार्मिक नेता यह सिखाता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है अगर उसे कोई अन्य सुंदर महिला मिल जाए। उसे सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर तलाक का बिल लिखना था। वह यह घोषित करता था कि यह शादी खत्म हो चुकी थी और पत्नी किसी और से शादी कर सकती थी। प्यार का यह कितना सस्ता और स्वार्थी उदाहरण था। क्या आप देख सकते हैं कि उनका शिक्षण और उनका शिक्षक कितना विकृत हो गया था। वे व्यर्थ में और व्यर्थ की चीज़ों पर उच्च मानक रखते थे, जैसे ही समर्थ जिससे उनका लोगों से नियंत्रण हो जाए। लेकिन वे और पवित्र विधियां जैसे परमेश्वर की विवाह के लिए पवित्र योजना का काम रखने में असमर्थ हैं। इस कारण से उन्होंने पूर्ण रूप से प्यार के परमेश्वर का अपमान किया। यीशु की अपने बच्चों के लिए एक बहुत अधिक उम्मीद थी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़कर अगर तुम अपनी पत्नी को तलाक देते हो, यह उसका एक व्यभिचारी होने का कारण ठहराती है। और जो कोई इस तलाकशुदा महिला से शादी करता है वह भी व्यभिचार करता है। यह एक बहुत ही उच्च मापदंड है। परमेश्वर वास्तव में चाहते हैं कि विवाह जीवन काल का हो। यह दिल की कुल वाचादाएं की बात है। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। परमेश्वर ने कहा कि तलाक करने का इकलौता सही कारण है अगर पति या पत्नी ने व्यभिचार किया हो।
इसमें एक समस्या है, एक बार एक जोड़ा तलाकशुदा हो जाए उसे फिर से शादी करने का प्रलोभन होगा, जो उनको केवल एक जीवित व्यक्ति के साथ बांटना था, अब यह किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे। यह भयविचार करने का एक और तरीका है। परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पित आज्ञाकारिता से यह निर्णय लेते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां प्यार कमज़ोर, भंगुर और स्वार्थीपन से अपनी इच्छाओं को पूर्ति में लाएगा? वहाँ जहाँ जब भी हालात कठिन हो जाए तो हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर क्या मसीह के अनुयायी उसे सशक्त होकर इस दुनिया का निर्माण करें जहाँ प्यार की शक्तिशाली और मजबूत और अटूट होए? यीशु परम बलिदान में अपने प्यार को उड़ेलने आया था। यह वह प्रकार का एक प्यार है जो विवाह की वाचा का वादा करने के लिए रची गई है। यह प्रतिबद्धता की वही प्रकार का प्यार है जो स्वर्ग के राज्य के योग्य है। जैसे जैसे यीशु के शिष्य अपने विवाह में इस समर्पित प्यार को दर्शाएंगे, यह निश्चित है कि यह चरम अच्छाई बाकी दुनिया के लिए नमक की तरह होगी। कौन इस बात को नहीं समझता है कि आजीवन प्यार शुद्ध और सच है? परमेश्वर के राज्य की आज्ञाकारी प्रजा हर समुदाय में विवाह की उज्जवल आशा को उन्नत करने के लिए बनी थी। आमीन।